बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ए और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों के लिए इस वीक के अंदर किन मामलात में ज़्यादा बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे में बहुत ज़्यादा एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है जिसकी वजह से आपके कई मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन सिर्फ 2 मामलात में ख़राबी है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले जो सूरज है ये एक अच्छी नज़र कायम करेगा आपके 7th हाउस में, मून के साथ एक अच्छी नज़र कायम करेगा। मून जो आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा है, यहाँ पर अच्छी नज़र कायम होने की वजह से आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात और जो आपके शरारती मामलात नहीं चल पा रहे थे तो उन शरारती मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो मामलात अब आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कहीं बाहर के मुल्क जाने का प्लान किया हुआ और वो मामलात में पहले कहीं रुकावट आ रही थी तो अब उन मामलात में काफ़ी हद तक आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। हालांकि ट्रैवल इस वीक के अंदर उस तरीके से नहीं होगा। ट्रैवल के खाने में आपके लिए ज़रा थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन आपके लिए सफरी मामलात में बंदोबस्त होते हुए नज़र आएंगे कि आप इस वीक को उस लिहाज से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अगले चंद वीक्स में बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर एक और बात आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि मरकरी ने एक अच्छी नज़र बनानी है आपके 10th हाउस में, राज के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। ये नज़र बनने की वजह से आपके कामकाज में, आपके इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो वीनस आपके 5 हाउस में बैठा हुआ है इसने भी एक अच्छी नज़र बनानी है। मून के साथ एक इसकी अच्छी नज़र बनेगी जब मून यहाँ से आपके 9th हाउस में चला जाएगा। वहाँ पर ये आपके आला तलीम के मामलात और आपके कानूनी मामलात और आपके बैरून मुल्क के सफ़र के मामलात में एक अचानक कोई ना कोई पेशरफ्त लेके आएगा। लेकिन जहाँ पर पेशरफ्त आती हुई नज़र आएगी वहाँ पर ट्रैवलिंग के हवाले से कुछ ना कुछ आपको रुकावट ज़रूर नज़र आएगी। आप उस रुकावट को दूर करने के लिए ज़रूर जब भी सफ़र के लिए आप निकलें तो ज़रूर इस वीक के अंदर चीनी का सदका ज़ोहल की साथ में लाजमी आप निकालें। इंशाअल्लाह ताला आपके वो मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि जुपिटर और यूरेनस किया एक बुरा एंगल 18 जनवरी 2021 को मुकम्मल हो जाना है, लेकिन इस एंगल के मुकम्मल होने के बाद भी असरात ज़रूर रहेंगे जो कि जुपिटर आपके इस वक्त 6 हाउस में है। लेकिन यहाँ पर आपको आपके घरेलू मामलात और आपको आपके रिश्तेदारों के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मरीख ने भी एक बुरा एंगल बनाना है मुश्तरी के साथ, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदारों के साथ भी मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं। आपके घरेलू मामलात में भी कुछ खराबी पेश। एक और बात बता दूँ, वीनस के 5 हाउस में पड़े होने की वजह से एक तो जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं लव मैरिज के मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीक के अंदर आप अपनी किस्मत आजमाएं, इसलिए कि लक फैक्टर आपका आपके साथ दे रहा है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री से हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं या जो लोग शोबिस बिजनेस में हैं तो उनके मामलात में वो देखेंगे खासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, जो लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं या लिखत पढ़त का काम करते हैं उनको अपने काम करने के वक्त ज़रूर एक दफ़ा दोबारा देखना पड़ेगा कि जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त ये ठीक है या नहीं ठीक है, कहीं ये आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना पड़ जाए। हाँ, जो विर्गो वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं,
पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज देखें इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आ जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।